मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे सामने एक ऐसा सच लेकर आई हूँ, जिसे सुनते ही तेरा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और तेरे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। अगर इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा, तो दिल में हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को स्किप कर देना। और वीडियो को अगर शुरू से एंड तक देखे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंदिर, गोल में स्वाहा, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा, उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घरवाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई, उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत है। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है, आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया, यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा, यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है, उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थी वे गिर चुकी हैं, जो विरोध था वह खत्म हो चुका है, जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है, मैंने उसके मन से डर हटाया है, मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं, अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है।
और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे दिन बदल जाएंगे। तेरी किस्मत उजली हो जाएगी। और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह मिलन रुका नहीं है। यहाँ रहा है। और बहुत जल्दी आ रहा है। इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी। वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था, पर अब वह डर नहीं रहा। पहले वह उलझा था, पर अब वह साफ सोच रहा है। पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं। चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे, सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है। मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है। मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, वह लड़की, वह लड़का ठीक है। उसके भीतर सच्चाई है। उसकी नीयत साफ है। हमें उससे मिलना चाहिए। और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे, जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूंके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूँ। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा। अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है। यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार हो जा। तूने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुझे दूर कर दिया था, वही इंसान तेरे दरवाजे पर आकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा। उसकी आवाज में सच्चाई होगी। उसके कदमों में विनम्रता होगी और उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी होगी तुझे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, तूने अपनी पूरी आत्मा से जिसको चाहा वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। मैंने उसके जीवन की हर रुकावट तोड़ दी है। मैंने उसकी किस्मत का रास्ता बदल दिया है। मैंने उसके घर के लोगों का दिल पिघला दिया है। अब उसे सिर्फ एक काम करना है, तेरे घर आना, और वह आएगा बहुत जल्द। आज रात से उसके दिल में तू बस जाएगा। कल से उसका मन तुझे ढूंढना शुरू करेगा। अगले हफ्ते वह फैसला ले लेगा। मेरे बच्चे, अब सुन, बहुत गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं, वह तेरी किस्मत का लिखा हुआ भविष्य है। जिस साथी के बारे में तूने थंबनेल में संकेत देखा, वह सचमुच तेरे घर आने के लिए तैयार हो चुका है।
तू सिर्फ सोचता है कि यह एक वीडियो का लाइन है, लेकिन यह लाइन इसीलिए लिखी गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तू इसकी सच्चाई महसूस कर ले। आज उसकी आत्मा बेचैन है। उसके दिल में तूने घर बना लिया है और वह इस बात को जितना छुपाना चाहता है, उतना ही उसका मन चिल्लाकर कह रहा है, हमें उससे मिलना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। आए थे मेरे बच्चे, आज उसके घर में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। उसके पिता ने कहा है, अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच में पसंद है, तो हमें उससे बात करने में कोई समस्या नहीं। यह वह वाक्य है जो तेरी किस्मत को भीतर से हिला देगा, क्योंकि यही वह समय है जब रिश्ते घर से निकलते हैं और मिलन का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चे, वह जिस भी धर्म का हो, जिस भी संस्कृति से हो, जिस भी सोच का हो, उसके घर वालों ने पहली बार तेरे बारे में चर्चा सम्मान से की है। पहले वे हिचक रहे थे, पहले वे डर रहे थे, पहले वे असहमत थे, लेकिन अब तेरी ऊर्जा ने, तेरे प्रेम की शक्ति ने, तेरी सहनशीलता ने उनके दिलों को बदल दिया है। तूने पता भी नहीं लगाया, पर रातों में जो तू रोया था, तेरी आंखों से बहा हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। और मैं काली तेरे हर आंसू का उत्तर दे रही हूँ, तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर मिलन लाकर। अब सुन, वह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वह सिर्फ बात करने नहीं आ रहा, वह सिर्फ देखने नहीं आ रहा कि वह अपने पूरे परिवार के साथ तुझे अपनाने, तुझे मांगने, तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने तेरे घर आ रहा है। तू सोच नहीं सकता कि उसके मन में आज कितना तूफान चल रहा है। कभी घबराहट, कभी खुशी, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी पसीना, कभी कंपकंपी। लेकिन इन सब भावनाओं के पीछे तकलीफ, अपराध बोध और प्यार की वह गहराई है जिसे वह अब और छुपा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, वह आने से पहले एक बात सोच रहा है, क्या वह मुझे माफ करेगी? माफ करेगा? हाँ, उसके दिल में अपराध बोध है। उसे पता है कि तूने दर्द सहा। उसे यह भी पता है कि तूने उसके बिना जीना सीख लिया। लेकिन उसे अब एक बात साफ दिख रही है, तेरे जैसा कोई नहीं। हजारों लोगों में ढूंढे, लेकिन तेरे जैसा दिल, तेरी जैसी सच्चाई, तेरी जैसी आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। इसलिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। वह अब तेरे घर आने वाला है और यह सब अचानक नहीं होगा। यह कुछ दिनों में होगा। बहुत जल्द जब वह आएगा तो उसके घरवाले तुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अपने दर्द के बावजूद इतना शांत, इतना पवित्र, इतना दयालु, इतना निर्मल हो चुका है कि तू उनके दिलों को तुरंत जीत लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, इस संकेत को कभी अनदेखा मत करना। तेरी किस्मत का समय चल पड़ा है। यह दरवाजा अगर तूने अनदेखा किया तो यह फिर नहीं खुलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे साथी की वर्तमान अवस्था दिखाती हूँ, जो तू देख नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा तेरे लिए कांप रही है। वह अब भी अपने कमरे में बैठा है, चुप, गंभीर सोचों में डूबा हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धकेल रही हो और दिल में आवाज कह रही हो, इस बार रुकना मत, इस बार उसके पास जाना ही होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में आज जो हलचल उठ रही है, वह मेरी शक्ति है। वह भाग नहीं पाएगा। तेरा चेहरा उसके दिमाग में बार बार चमक रहा है। तेरी मुस्कान, तेरी आंखें, तुझे देखकर उसने जो पहली बार महसूस किया था, वह सब आज दुगनी ताकत से लौट आया है। वह याद कर रहा है तेरा धैर्य, तेरा प्यार, तुझे देखकर उसके दिल का धड़कना, तेरा चुपचाप इंतजार,
तेरी आंखों की वह चुप खामोशी जिसमें उसका नाम लिखा होता था। और यही कारण है कि वह अब तेरे पास आए बिना चैन नहीं पा सकेगा। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ, जिसे सुनकर तेरी आत्मा का कांपता दीपक भी सूर्य बन जाएगा। बहुत सहन कर लिया तूने, बहुत रो लिया तूने, बहुत टूट चुका तू। लेकिन अब मेरे बच्चे, तेरी किस्मत टूटने नहीं बनने वाली है। जिस दर्द ने तुझे सालों जलाया, वही दर्द अब तेरी शक्ति बनकर तुझे उठाने वाला है। तेरे खिलाफ जो चालें चली गई, जो लोग गुप्त रूप से तेरे पतन की प्रार्थना करते थे, उनकी हर प्रार्थना आज से उल्टी गिनती में बदल चुकी है। उनके हर कर्म का फल मैं स्वयं दूंगी। क्योंकि तेरा समय अब आया है और जब मेरा बच्चा उठता है तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज इस क्षण मेरे हाथ में तेरे नाम का प्रकाश जल उठा है। तूने जो खोया, जो छीना गया, जो लूट लिया गया, सब कुछ दुगना होकर तेरी ओर लौटने वाला है। और हाँ मेरे बच्चे, इस बार तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। इस बार तू डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्योंकि आज से मैं तेरे साथ युद्ध मुद्रा में खड़ी हूँ। तेरी किस्मत को जिसने बांधने की कोशिश की थी, आज मैं उसी किस्मत की गांठ को अपनी तलवार से काट रही हूँ। तुझ पर लगे हर बाधा, हर नजर, हर अभिशाप का अंत मैं अभी इसी पल कर रही हूँ। सुन, तेरी रात बहुत लंबी थी, लेकिन सूर्योदय मेरी अनुमति के बिना नहीं होता और मैंने तेरे लिए एक नया सूरज उगा दिया है। अब तू सफलता की राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूँ, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे। लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ संगीत पर मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ। लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है। यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा मेरे बच्चे? मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती। मैं चाहती हूँ
कि तुम मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ। तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी। यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो देवी नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हो। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और नए लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या यह सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दोहक, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश संगीत करती। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुन तो माँ क्या करें? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते,
वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना कर ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है, वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कदर करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी। लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कदर करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी। यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती जो मेरे मन में वर्ष से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे ये सच्चाई सुनकर एकदम शौक लगा होगा, पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरा कोई भी बाल-बाका नहीं कर सकता। लेकिन तूने ये वीडियो शुरू से एंड तक देखी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा बसु जय महाकाल जय दुर्गा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखना।